हिडन ट्रेजर्स ऑफ हैंडराइटिंग एंड हिज द सक्सेस। हम लोगों को इजी वे में किस तरीके से सक्सेस मिल सकता है, इसके ऊपर आज का सेशन है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आज कोई भी मतलब बहुत बड़ा कोई साइकोलॉजिकल डिस्कशन नहीं करूँगा। ओनली ईजी वे से मैं बस बातें करूँगा सबसे, एंड ईजी वे से मैं थोड़ा एडवाइस करूँगा। बहुत ज़्यादा हैंडराइटिंग का कुछ नहीं दिखाऊँगा, बट मेन जो चीज़ होता है उसको लेके मैं थोड़ा बात करूँगा। हो सके तो सब लोगों को मैं कहूँगा थोड़ा नोट डाउन रखने के लिए, ठीक है? तो इट विल बी ईजियर फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और बताइए, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। अभी संडे वाला वेबिनार थोड़ा लेट हो रहा है, मतलब टाइमली नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा बिजी। सो आगे जाके ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा। और बताइए, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लीजिए। सर गुड इवनिंग। हेलो सौंधी मैम, गुड इवनिंग। यस सर गुड इवनिंग। Okay. If you have any question, you can ask me anytime. Okay. So let's start. First, जो मैं कह रहा हूँ इसको बस ध्यान से नोट मतलब ध्यान दीजिएगा, एंड वेरी सिंपल वे से मैं कहूँगा, क्योंकि देखो हम सब क्या करते हैं, हैंडराइटिंग एनालिसिस को थोड़ा डिफरेंट वे से हम करने की कोशिश करते हैं, मतलब डिफरेंट स्टाइल से हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, बट बेसिक चीज हमेशा सब जगह पे सेम ही रहता है, ठीक है? बट देखो, आप जैसे लिखोगे मैं भी उसी तरीके से लिखूंगा। हर कोई वैसी सेम लैंग्वेज होगा तो सेम तरीका से लिखेंगे, कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। तो अलग से कुछ भी नहीं होगा, बस कहाँ कहाँ पे हम लोगों को गैप होता है वो ही मैं कोशिश करूंगा सबको दिखाने के लिए, ठीक है? बिकॉज द सीक्रेसी ऑफ आवर लैंग्वेज, हमें ढूंढना है क्या? द सीक्रेट लैंग्वेज फ्रॉम आवर हैंडराइटिंग। इज इट क्लियर? हैंडराइटिंग इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज, एंड ये एक एक तरीका से हमारे सामने आता है। इज इट क्लियर? क्योंकि सेम वे से मैं जैसे थोड़ा ब्रोकन हिंदी से बात कर रहा हूँ, आप अच्छे हिंदी से बात कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपका लैंग्वेज है, आप लिखोगे, एंड मेरा लैंग्वेज है, मैं लिखूंगा सेम लैंग्वेज, बट अलग से मैं लिखूंगा, आप अलग से लिखोगे। आपका स्टाइल अलग होगा, मेरा स्टाइल अलग होगा। तो हो गया ना, इट्स अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट लैंग्वेज हो गया। सेम चीज लिख रहे हो आप, सेम तरीका से लिख रहे हो, लेकिन टोटल डिफरेंट लैंग्वेज लिख रहे हो आप। इसलिए कहा जाता है कि हैंडराइटिंग को कहा जाता है एक माइक्रो सिग्नेचर कहा जाता है। कोई भी हैंडराइटिंग इज ए every stroke, better to say, every stroke is a micro signature of our subconscious mind. क्लियर हुआ? हर स्ट्रोक एक एक सिग्नेचर होता है जो हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर? कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंडराइटिंग हमेशा क्या दिखाते हैं? हैंडराइटिंग हमेशा दिखाते हैं हम लोग जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, वो हैंडराइटिंग थोड़ा देर पहले दिखा देता है। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ, सपोज आज आपका इंटरव्यू है और आपके पहली बार किसी के साथ मिलने के लिए आप जा रहे हो, किसी के साथ घूमने के लिए जा रहे हो, ठीक है? जाने से पहले आप आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले आप बस 5 मिनट के लिए अपने मन से कुछ भी आप लिखो, ठीक है? उधर पता चल जाएगा कि आप वहां पे जाके क्या करने वाले हो। इंस्टेंट। ये छोटा छोटा जो गैप है वही आज डिस्कस कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी यूनिक। आप चेक करके देखो जो जो मैं आज कहूंगा। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो जैसा मैं कह रहा हूँ बस नोट डाउन कर सकते हो तो अच्छा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंडराइटिंग होता है हम लोगों का साइको न्यूरो मस्कुलर इम्प्रिंट कह सकते हो। साइको न्यूरो मस्कुलर इम्प्रिंट कह सकते हो, क्योंकि यही हैंडराइटिंग से हम लोगों को क्या होता है, हमारे ब्रेन का जो माइक्रो सिग्नल क्रिएट करते हैं, हमारे ब्रेन
माइक्रो सिग्नल क्रिएट करेगा एंड ये न्यूरॉन के द्वारा, मसल के द्वारा हमारे मसल में आएगा न्यूरॉन से, एंड धीरे धीरे वो पेन के ग्रिप में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो जो भी हम कहने की कोशिश करेंगे पहले से हैंड राइटिंग कह देता है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड हैंड राइटिंग, तो हमने इतना दूर जो मैंने कहा, इससे क्या साबित हुआ? इससे पता चल गया कि हैंड राइटिंग इज आवर माइंड प्रिंट, आप कह सकते हो, ठीक है। थोड़ा म्यूट रखिए सर, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। सो हैंड राइटिंग बिकम्स आवर माइंड प्रिंट, कह सकते हो, हैंड राइटिंग इक्वल टू आवर माइंड प्रिंट। क्लियर हुआ? जैसे आप कोई भी पेपर को, सपोज दिस इज ए पेपर, आप इसको प्रिंट करोगे एंड जो हैंड राइटिंग है ये होता है आपका मन का, जो प्रिंट करोगे सो सेम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? सो एक एक लेटर, हर लेटर आप ऐसे कह सकते हो कि ईच लेटर फॉर्मेशन एक्टिव करता है हमारे ब्रेन का हर अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को ये लेटर एक्टिव करता है। जैसे हमारे ब्रेन में बहुत सारे लोब्स होता है, पेरिएटल लोब, प्रीफ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, ठीक है। सो इस तरीके से ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, तो इस तरीके से जैसे सेरिब्रेलम होता है, तो ब्रेन का जितना पार्ट्स है कोई भी लेटर लिखोगे उसका इफेक्ट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको एक्टिव करेगा, उस पार्ट्स। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, टोटल ग्राफोलॉजी भूल जाओ, ठीक है, यू आर ए नॉर्मल पर्सन, एंड आप कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो, आप 5 मिनट 10 मिनट लिखो एवरी डे, मिनिमम 10 to 15 मिनट अपने मर्जी से कुछ लिख सकते हो, वट जो भी आता है आप अपने मर्जी से लिखो, एंड चेक करके देखना विद इन 1 मंथ आप सबका फोकस डेवलप हो जाएगा। कोई भी थेरेपी नहीं चाहिए, कोई भी थेरेपी नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? विदाउट एनी थेरेपी, अब बस ऐसा करो कि आपका माइंड का फोकस, मेमोरी पावर बढ़ जाएगा, माइंड फोकस बढ़ जाएगा, इमोशनल रेगुलेशन ठीक हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, जितना आप लिखोगे, ठीक है, जब आप दुखी रहोगे, ऐसा कहता है ना, ऐसे बहुत पुराने जमाने से ऐसा सुनते आते हैं, आप सुनोगे कि अगर आप दुखी हो तो एक डायरी लिखते रहो। जब हम छोटे थे ऐसा कहा कहता था, हम लोगों के पापा मम्मी कहता था, क्या कोई भी रोमांटिक नोवेल में पढ़ता था कि वो रोमांटिक, कोई दुख होता है तो रोमांटिक बातें लिखता है। सो रोमांटिक बातें लिखना नहीं, कुछ भी आप लिखो, ठीक है, कुछ भी लिखो अपने मर्जी से, ठीक है, अपने मर्जी से कुछ भी लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, आपका कामनेस बढ़ेगा, क्लैरिटी बढ़ेगा एंड कंट्रोल बढ़ जाएगा आप ही के माइंड का, ठीक है। क्लियर हुआ टिल नाउ? एनी क्वेश्चन? अगर आप देखोगे जर्मनी में बहुत सारे, हाँ अर्पिता मैम, जर्नलिंग, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, जर्नलिंग इज द परफेक्ट। सो जर्मनी में बहुत सारे डॉक्टर है जो क्या करते हैं, हैंड राइटिंग देखता है बिफोर डिटेक्टिंग पार्किंसन डिजीज, ठीक है। इवन पार्किंसन डिजीज हुआ नहीं, देख के आप विद इन अ मोमेंट बता सकते हो कि उसको पार्किंसन होने वाला है। अंडरस्टूड? सो सेम तरीके से उसको पहले से डिटेक्ट करोगे, ट्रीटमेंट करोगे, जिसको आने वाला है तो उसको ठीक हो जाएगा, देर से आ सकता है या ठीक कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? तो ठीक उसी तरीके से जैसे आज हम जो बात कर रहे थे सक्सेस के ऊपर, तो सक्सेस में फर्स्ट देखो, इतना तो पता चल रहा है कि हैंडराइटिंग क्या कर रहा है हमारे अंदर। हैंडराइटिंग छोटा चीज है जो हमारे अंदर बहुत कुछ चेंजेस ऑलवेज करेगा अगर आप ठीक से लिखोगे तो हम लोग इसको थोड़ा एक वेपन की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी थेरेपी नहीं चाहिए, कोई भी थेरेपी नहीं चाहिए, बस वेपन की तरह इसको इस्तेमाल करना है। क्या क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
आप अपने बच्चे को क्या सिखाते हो? हमेशा ऑनेस्ट रहना, ट्रूथफुल रहना, अच्छे रहना, है ना? यही सिखाते हो। तो ये जो आप ट्रूथफुल या ऑनेस्टी सिखाओगे आप अपने बच्चे को, ये ऑनेस्टी एक्चुअली ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, ये सब कुछ हैंडराइटिंग से कहाँ से पता चलेगा? जहाँ-जहाँ पे लेटर होता है, ओवल लेटर को ओनली ओवल रखो, जितने खूबसूरत हो सकता है, राउंड हो सकता है, ओवल रख के कोशिश करो। तो उसमें क्या होता है, ओवल मतलब हर लेटर अलग-अलग चीज़ रिप्रेजेंट करता है। कोई भी ओवल जितना अच्छा होगा, वो रिप्रेजेंट क्या करेगा अल्टीमेटली? हमारे मन का ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी। जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग वेग वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सके तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है? ये अच्छा हो रहेगा। ठीक है? अच्छा। तो ओवल लेटर ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी यूज करता है। अभी देखो बहुत सारे लोग ओवल बनाते के टाइम ऐसे राउंड करके सपोज ओवल बना रहा है, लेकिन जहां पे क्लोज हो रहा है ऐसे क्लोज हो रहा है, लेकिन वहां पे ज्यादा करके क्लोज कर लेता है, जिसको हम टाइटली क्लोज बताते हैं। अब चेक करके देखना, बहुत लोग ऐसा लिखता है। इवन बहुत सारे ओसीडी पेशेंट में भी हम लोग देखा है ऐसा। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? इसके वजह से हमारे जो फीलिंग्स होता है वो हिडन रह जाता है। हिडन इमोशंस एंड डिफेंसिव एटीट्यूड चले जाते हैं, एंड धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, अंदर ही अंदर डिफेंस करना शुरू कर देते हैं। इसी डिफेंस की वजह से हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट होता है। इसी एंजाइटी की वजह से एक टाइम दूसरे और भी ट्रेट मिला के ओसीडी का रूप ले सकता है। अंडरस्टूड? तो आखिर में क्या होता है, जितना हम इजी रखेंगे हैंडराइटिंग, उतना ऑनेस्टी बढ़ेगा। मतलब ऑनेस्टी के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, मतलब क्लैरिटी बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा हम लोगों के अंदर, एंड हमारा जो इमोशन है वो ठीक ठाक निकलेगा। एनी क्वेश्चन? हाँ, यस ईला मैम। सर आपने कहा ना कुछ भी लिखना चाहिए, तो मान लो आज कुछ गलत हुआ या दुखद कुछ हुआ, सो वो भी लिख सकते हैं या हैप्पी ही लिखना है? कुछ भी लिखो, जो हुआ है वो सही तो लिख रहे हो आप तो, मतलब चीटिंग करके कुछ उल्टा सीधा मैनिपुलेट क्यों करोगे, है ना? जो हो रहा है ट्रूथ लिखो। ट्रूथ मीन्स ऑनेस्टी, मीन्स इंटीग्रिटी। ये कहीं पर कोई मैनिपुलेशन का कोई जगह नहीं है। मतलब कोई बुरा हुआ है उसको मैं अच्छा लिखूंगा तो वो तो ब्रेन मैनिपुलेट कर लेगा। जब वो भी जरूरत हो सकता है, लेकिन वो थेरापी के टाइम कभी कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेपन की तरह कुछ थेरापी, जहां पे ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं, लेकिन नॉट फॉर ऑल, नॉट ऑलवेज। अंडरस्टूड? राइट। और अगर कुछ सैड लिखा तो क्या उसको कुछ समय बाद हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए या पड़े रहे, जैसे हम लोग डायरी कहते हैं, जर्नल कहते हैं? इन जनरल अगर रख दोगे तो बेहतर होता है, लेकिन हम लोग इतना 2 नंबर काम कर लेते हैं जो डायरी लिखने में मुश्किल हो जाता है, सब लोग देख लेगा। अंडरस्टूड? सो प्रॉब्लम वहीं पे हो जाते हैं। तो आप कोई कोड लैंग्वेज इस्तेमाल करके भी लिख सकते हो, ठीक है? जो भी हो, व्हाटएवर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। एक लड़की उसका आई थी मेरे पास, उसका शायद 4-5 बॉयफ्रेंड है एक लड़की का। तो वो बात कर रहे थे एंड वो डायरेक्ट लिखती थी। तो अभी कैसे लिखेगी वो मुझे पूछ रहा था। तो मैंने कहा कि आप एक एक बॉयफ्रेंड को एक एक मच्छर बोल के आप लिखो, एक का मच्छर नाम दो, एक का फ्लाई नाम दो, कुछ भी आप, मतलब बहुत ज्यादा इंसेक्ट घर में ना ही पालो तो ही अच्छा रहता है, जो भी हो। लेकिन सो ऐसा कर सकते हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो व्हाटएवर। देखो, तो ऑनेस्टी के अंदर ये आता है, तो ऑनेस्टी जितना रहेगा तो हम लोगों को क्या होगा, हमारे ब्रेन का सॉरी, जैसे हम लोग बेसलाइन करते हैं, हमारे जो लाइंस लाइंस जितना स्ट्रेट रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, स्ट्रेट मतलब 100% स्ट्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली जितना हम स्ट्रेट रख सकते हैं अगर रहता है, ये क्या दिखाता है,
ये दिखाता है हम लोगों का इमोशनल ऑनेस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इमोशनली हम कितना ऑनेस्ट है, एंड इनर अलाइनमेंट दिखाता है, जो हमारे ब्रेन का पीछे रहता है एक छोटा सा पार्ट, ऐसा मतलब इतना बड़ा सा एक पार्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रेलम, ठीक है। उस पार्ट को ये सब एक्टिव रखता है। क्लियर हुआ सबको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बेस लाइन दिखाता है हम लोगों का गोल्स एंड टारगेट एरिया, बेस लाइन दिखाता है हम लोगों का हमारा एक्टिविटी एरिया, ठीक है। डेली लाइफ में हम क्या करते हैं उसका एरिया बेस लाइन से आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा इनर अलाइनमेंट दिखाता है, इनर बैलेंस दिखाता है। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, इन सब के वजह से अगर आप इन जो मैंने कहा इन सब को ठीक ठाक रखो तो आपका ऑटोमेटिक आपके बॉडी में जो केमिकल रहता है दैट इज कॉल्ड सेरोटोनिन हार्मोन। तो सेरोटोनिन हार्मोन ठीक रहेगा, बैलेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड आपका मूड फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ठीक है। तो हैव यू नोटिस्ड, देखो मैं बहुत ज्यादा डीप बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बातों बातों में ये क्या आ रहा है हमारे सामने, जितना हम ऑनेस्ट रहेंगे, जितना ऑनेस्ट होगा उतना सेरोटोनिन हार्मोन दैट मीन मूड भी अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड जितना डिसऑनेस्ट हो गए उतना हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा, क्योंकि एंजाइटी मेरे अंदर बढ़ेगा। क्लियर हुआ सबको? तो हमारे सक्सेस मिलने में ऑनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट करता है सक्सेस मिलने के लिए। क्लियर हुआ? अभी देख सकते हो जो लोग ऐसे बातें करता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक लाइंग नेचर कह सकते हो, ठीक है। इतना ज्यादा झूठ बोलता है कि हमेशा हर बातों में जो झूठ बोलता है बहुत इजी करके झूठ बोलता है, उसके लिए बहुत नॉर्मल है, ठीक है। इन सब जगह पे भी उसके अंदर एक्चुअली कोई भी झूठ बोलने के लिए ब्रेन को बहुत मैनिपुलेट करना पड़ता है, ठीक है। बहुत कुछ सजाना पड़ता है हमारे ब्रेन को, वो इजी करके सजाओ या टफ करके सजाओ, लेकिन ब्रेन को बहुत मुश्किलें सहना पड़ता है झूठ बोलने के लिए। तो उस टाइम में भी हमारे क्या होगा, जो ऐसा करेगा उसके लाइफ को चेक करोगे, चेक करके देखना कि उसका स्लीपिंग इशू रहता है, स्लीपिंग इशू रह सकता है, डिसरप्टेड स्लीपिंग, रात को अचानक नींद ब्रेक होना, ठीक है। या ऐसे रहता है कि बहुत देर से लेट से सोना, नींद आते हैं बहुत लेट से, ऐसा भी पॉसिबल है। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, वीक हो जाता है, इम्यूनो सिस्टम बहुत वीक रहता है। तो हमने एक चीज यहाँ पे देखा कि जितना हम ऑनेस्ट रहेंगे उसके साथ इम्यूनिटी का भी एक कनेक्शन हो रहा है ना। तो ये ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये हम लोगों का इम्यूनिटी भी बढ़ा सकता है। क्लियर हो रहा है सबको? एनी क्वेश्चन प्लीज? हाँ, आप बोल रहे जितना झूठ तो उतना नींद कम हो गई, इंसोम्निया, मतलब यू कैन से। नो, नींद में इफेक्ट पड़ता है, नींद कम होना ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे ब्रेन ना बहुत कुछ मैनिपुलेट करता है हमारे अंदर, वो हमारे जो सर्कैडियन एक रिदम होता है, ब्रेन इनर एक क्लॉक रहता है कि रात को आपको नींद आना ही है ना। ऐसा नहीं कि आपको दिन में सोना है, रात को ऑटोमेटिक नींद आ जाता है। वाई? हमारा जो इनर क्लॉक होता है तो वो क्लॉक डिस्टर्ब रहता है मैक्सिमम टाइम। जितना आपका एंजाइटी बढ़ेगा, इट्स नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, इट्स इनडायरेक्टली वो कनेक्ट कर लेता है। अंडरस्टूड? तो फिर जिसको जो इंसोम्निया है तो रीजन दैट? नो, बिल्कुल नहीं, वो तो एक नहीं, उनको क्या रीजन है? उसका उनकी क्या रीजन है? उनको नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे। इन जनरल एंजाइटी ही मेनली डिस्टर्ब करता है हमारे अंदर, ठीक है। अभी ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो के बहुत सारे रूप लेके हमारे सामने आते हैं, ठीक है। एंजाइटी ही डिप्रेशन बन के आते हैं। अंडरस्टूड? एंजाइटी का एक आप ऐसे मान लीजिए कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन दोनों बहन है, ठीक है। एंड इसका बॉयफ्रेंड एक ही है, दैट इज डिप्रेशन, ठीक है। सॉरी, ओसीडी, इसका बॉयफ्रेंड एक ही है, दैट इज ओसीडी। अंडरस्टूड? इसीलिए जहां पे ओसीडी रहेगा एंजाइटी मस्ट बी देयर, एंड एक टाइम आते हैं ओसीडी एंड एंजाइटी इट बिकम्स ए हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं।
अंडरस्टूड? इंसोम्निया में बहुत कुछ रीजन हो सकता है, इसका बहुत सारे रीजन हो सकता है, एंड आपको चेक भी करना होगा इंसोम्निया किस वजह से हो रहा है, किस वजह से मतलब कब हो रहा है। सपोज मैं रात को 2 बजे मेरा नींद आ रहा है, मैंने बहुत सारे लड़की को देखा कि 2 बजे नींद आ रहा है उसको एंड सुबह उठते हैं 10 बजे, ठीक है, तो ये आपको इंसोम्निया डायरेक्टली नहीं कह सकते क्योंकि उसका नींद पूरा हो रहा है, ठीक है। अभी किसी का रात को बीच में नींद टूट जाता है तो 2 घंटा नींद ही नहीं आता है, ऐसे भी पॉसिबल है। और किसी को जल्दी जल्दी नींद आ जाते है, सुबह में रात को 3-4 बजे उठ जाते हैं और नींद नहीं होता है। तो बहुत सारे रीजन है। नींद का वॉल्यूम देखना चाहिए, किसको कितना हो रहा है एंड उसको कितना डीप हो रहा है वो चेक। सर जिसको मैं पहचान से ना, वो तो कितने सालों से बोल रही है मुझे, मैं रात को सोती नहीं हूँ, ना दिन में ना रात को, आउल के जैसे जागती रहती हूँ रात को। अच्छा, थोड़ा मेरी फ्रेंड है, उसका भी सेम कंडीशन, और कभी भी 2-3 दिन के बाद सोएगी तो सुबह मॉर्निंग में सोती है और फिर मॉर्निंग पूरा सोती है, मतलब फिर 2-3 बजे उठती है, ऐसा। देखो इन सब जगह पे जितना ज्यादा उसके बॉडी का सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है इन सब की वजह से, ठीक है। इसीलिए इन सब जगह पे बहुत ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है, जितना ज्यादा। अभी देखो डिजीज हो जाता है तो उसको तो मेडिसिन खाना पड़ेगा, ठीक है, एंड मेडिसिन खा के जितना अच्छा हो सकता है, आप होम्योपैथी कर लो या एलोपैथी कर लो, जो भी हो। इन जनरल होम्योपैथी में बहुत अच्छा मेडिसिन होता है इन सब रिलेटेड, जो लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। तो बट उसको डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है, वो जो नींद की कोई मेडिसिन होती है, पिल्स, वो दिया है। वो एक के बदले पूरा जो 10 टेबलेट्स का पूरा वो होता है ना, वो खा लेती है, फिर भी उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। नहीं, उस टाइम में हमें नींद का मतलब और भी जगह से थेरेपी देना पड़ेगा, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल बहुत सारे थेरेपी होता है, वो भी जरूरी होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? सर उसको हार्ट प्रॉब्लम है, मतलब एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई है। बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। नींद का अगर प्रॉब्लम रहता है, नींद का प्रॉब्लम कोई एक प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है, ठीक है, दूसरे प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। एंड मैक्सिमम टाइम जिन लोगों को नींद अच्छा रहता है उन लोगों को बीमारी बहुत कम पकड़ते हैं, ठीक है। 7 आवर्स टू 9 आवर्स जो लोग सोते रहते हैं पूरी जिंदगी में एवरी डे। बट सर शी इज वेरी हेल्दी, बोलती मेरे को कुछ भी नहीं है, मैंने शी इज वेरी हेल्दी। अच्छा, बहुत बढ़िया। थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए कहोगे, ठीक है, लाइफ चेंज हो जाएगा। जितना ज्यादा करेगा लाइफ चेंज हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है। अच्छा, अभी जो कह रहा था कि कभी कभी बहुत सारे रिसर्च में ऐसा देखा जाता है कि अराउंड 15 मिनट अगर आपके मन में जो भी है आप फास्टर लिखोगे, ठीक है, फास्टर लिखोगे तो इट विल क्रिएट मिराकल। क्या होगा, आप सबका किसी का भी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, अंडरस्टूड, हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा एंड इम्यूनिटी भी डेवलप होगा। फास्टर लिखोगे एवरीडे मिनिमम 15 मिनट, अपने मन में जो जो है, जो भी है अपने मन से अगर आप लिखोगे। एंड ग्राफोलॉजी में क्या होता है, ग्राफोलॉजी में मतलब हैंडराइटिंग एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं, माइक्रो स्ट्रेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो स्ट्रेस, अंडरस्टूड। ये हैंडराइटिंग में दिखाता है बिफोर, मतलब आगे जाके मैं क्या प्रॉब्लम में पड़ने जा रहा हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैं इमोशनल प्रॉब्लम क्या होने जा रहा है, किस इमोशनल प्रॉब्लम में मैं आगे बढ़ने वाला हूं, वो दिखाता है हमारे माइक्रो स्ट्रेस। क्योंकि हमारे ब्रेन पहले से, हमारा राइट ब्रेन होता है ना, ये पहले से प्रेडिक्ट करता है बहुत कुछ, ठीक है, एंड सही प्रेडिक्ट करता है बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन वो ठीक से हम लोगों को भी ठीक से बताता नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं समझते हमारे राइट ब्रेन के बातें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे उससे फोन करना था एंड उसका अचानक फोन आ गया, ये क्यों होता है? ये जो इनोवेटिव होता, मतलब सॉरी, ये जो टेलीपैथी आप कह सकते हो जिसको, व्हाटएवर, मतलब ये अपने मन से ही आप कर रहे हो,
ठीक है, आपका राइट ब्रेन आपको बता रहा है, लेकिन हम लोग सोचते नहीं है, उतना ध्यान नहीं देते हमारे राइट ब्रेन का जो लैंग्वेज होता है। हम लोग आप में से कोई था मेरे एक ट्रेन योर ब्रेन बैच में, है ना, तो उसमें आप देखा होगा कि हम लोग किस तरीके से टेलीपैथी करते हैं। मैं तो मोर देन 50 के ऊपर थेरेपी सिखाया है उस बैच में, जहाँ से हम टेलीपैथी कर सकते हैं, ठीक है। सो उसमें हम लोग राइट ब्रेन एक्टिव करते हैं बहुत ज्यादा, isn't it? इला मैम आप भी थे उस बैच में, you know better. यस सर, और उससे मुझे तो बहुत बहुत फायदे हुए। So it will help a lot. हमारे मन की बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो ऑनेस्टी के बाद आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज, ठीक है। ये कैसे डेवलप होता है? ये डेवलप होता है हमारे मन से। दैट मीन्स हैंडराइटिंग से कहाँ से दिखेगा? सबसे पहले दिखेगा स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यू कहाँ पे दिखेगा? एनी आइडिया? टेल मी, एनीवन? अपर दोनों से, अपर दोनों से लूप्स या एंड नहीं करेंगे या अपर जोन दिखाते हैं, मैंने क्या कहा? अपर जोन दिखाते हैं हम लोगों का नेचर, ठीक है। एंड मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर एंड नेचर थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अपर जोन दिखाता है हम लोगों का नेचर, क्लियर हुआ सबको? एंड कैरेक्टर दिखाएगा एक पूरा चैप्टर। सो दैट मीन्स हमारे हैंडराइटिंग का जो मार्जिन होता है वो जितना अच्छा रहेगा, लेफ्ट मार्जिन, बेस लाइन, राइट मार्जिन, अप मार्जिन, डाउन मार्जिन जितना अच्छा रहेगा, उतना हम लोगों का मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज भी अच्छा रहता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? आप मार्जिन ठीक कर लो, रेस्पेक्ट ठीक हो जाएगा, अंडरस्टूड। आप किसी का स्लांट अगर राइट साइड, थोड़ा सा राइट साइडेड है, ठीक है, थोड़ा सा राइट साइड, तो उसमें क्या होता है? कंपैशन, एम्पैथी बढ़ जाएगा। अगर जिसका रिजिड हैंडराइटिंग होता है उसमें डॉगमेटिक थिंकिंग आना शुरू हो जाएगा, रिजिड थॉट्स आना शुरू हो जाएगा, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी हम लोगों को क्या करता है? हम लोगों के ब्रेन का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो होता है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, व्हिच विल क्रिएट एम्पैथी, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एम्पैथी एंड डिसीजन मेकिंग जो हेल्प करता है, ठीक है। एंड इन सब के वजह से क्या क्रिएट होगा? इन सब के वजह से क्रिएट होगा, बोलो, इन सब के वजह से क्रिएट होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे बॉडी में क्रिएट होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसको हम लव हार्मोन कहा जाते हैं, ठीक है। जो जितना भी आप कोई भी लड़का लड़की से कितना भी प्यार करे या ना करे, ठीक है, हैंडराइटिंग का मार्जिन या ये स्पिरिचुअलिटी एंड मोरल वैल्यूज अगर ठीक ठाक नहीं रहेगा, जितना भी प्यार करो वो टेम्पोररी होता है, ठीक है, उसमें परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट का मतलब होता है परमानेंट जो लॉन्ग लास्टिंग जो हार्मोन्स होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म में ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड लव हार्मोन को दिखा जाते हैं जो हमें इमोशनल बॉन्डिंग दिखाता है, इमोशनल बॉन्डिंग दिखाते हैं एंड हमारा कामनेस क्रिएट करता है हमारे अंदर, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला? एक बैलेंस मार्जिन, हम लोगों का बैलेंस मार्जिन स्पिरिचुअलिटी मोरल वैल्यू दिखाएगा एंड हम लोगों का अलाइनमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे अलाइनमेंट मींस जोन, हैंडराइटिंग का जो जोन होता है, ठीक है, अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन, ये इंडिकेट करेगा हम लोगों का, क्या इंडिकेट करेगा बताइए कोई? अलाइनमेंट, मेंटल अलाइनमेंट, हम लोग कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, ठीक है। हम लोग कितना भी स्पिरिचुअल हो जाए, अगर हम लोग कहाँ पे सपोज देखो मैं अपने घर में रह सकता हूँ, ठीक है, घर में रहूंगा तो मेरा मेंटल स्टेटस अलग रहेगा। अगर मैं एक बार में रहूंगा, सब लोग मेरे साथ नाच रहा है, तो वहां पे तो मेरा मेंटल स्ट्रक्चर अलग से रहेगा ना।
और अगर मैं एक जगह पे ठंडे जगह पे रहूंगा तो मेरा मेंटल स्ट्रक्चर थोड़ा और अलग से होगा। तो ये जो जोन दिखाता है मैं मेरा मन कहाँ पे है वो जगह दिखाता है हम लोगों का जोन। ठीक है, तो मैं कितना भी स्पिरिचुअल हूं, मैं जिसको जिस लॉर्ड को मानता हूं या जो भी हो, अगर मैं सपोज बाढ़ में बैठ के तो नहीं कर सकता ना, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं कर सकता ठीक से। इजंट इट क्लियर हो रहा है? तो जोन बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों का दिखाता है कि मैं कहाँ पे, जो अनुराग सर आप पूछ रहे थे ना, जोन जो बोल रहे थे अपर जोन, तो वो दिखाता है मोरल नेचर, मैं कहाँ से रहना पसंद करूंगा, मेरा नेचर कैसा है। क्लियर हो रहा है सबको? नहीं तो मुझे पूछो, मैं बताऊंगा। So all the three zone की only upper zone the nature will. तीनों जोन, ठीक है, बॉडी का हर हिस्सा इंपॉर्टेंट है। तीनों जोन का जितना बैलेंस होगा उतना अच्छा हम लोगों का नेचर ठीक ठाक रहेगा। Sir, you said the moral margin is the moral and spiritual and character. टोटल मिला के आता है। All मैंने upper zone, left margin, right margin and the lower margin also we have to include. थोड़ा सा स्लांट, ठीक है, ये सब मिला के आएगा ये मोरल वैल्यूज। Sir, but suppose margins अच्छे हैं and the writing is A, then अगर it's not B slant then? हाँ, तो मैं कंपैशन कम हो जाएगा। ठीक है, स्लांट दिखाएगा हम लोग कितना कंपैशनेट है, कितना एम्पैथी है हमारे अंदर, वो कम हो जाएगा। But sir, you said no, you should not change the slants to anybody. किसकी slant change नहीं करनी चाहिए। तो जितना है वही रहने दो। अंडरस्टूड? जबरदस्ती तो नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती आप पहले अपने माइंड को ठीक ठाक रखो, उसके बाद आप देखो। मुझे अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कंपैशन, ये आप जिसको किसी को दया करोगे, ठीक है, हेल्प करोगे, तो ये जबरदस्ती नहीं किया जाता है। अंडरस्टूड? जब आपके मन से ऑटोमेटिक आएगा वो होता है ओरिजिनल कंपैशन। क्लियर हो रहा है? Yes sir. इसलिए मैंने कहा कि स्लांट चेंज मत करो। स्लांट अगर जरूरत है तो आपके एक दिन आएगा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका स्लांट चेंज हो गया। Okay. So मतलब अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन देखो उसका कैरेक्टर अगर एम्पैथी दूसरे जगह से मिल रहा है तो वो चेंज नहीं ना भी हो सकता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? तो सर अगर स्लैंट हम चेंज नहीं कराते हैं तो उसके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो फिर कैसे ओवरकम करवाएंगे? देखो स्लांट दिखाता है हम लोगों का जेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है, अच्छा। जेनेटिक नेचर दिखाता है। आप देखोगे किसी का भी स्लांट जैसा भी हो, उसके पापा मम्मी के से कनेक्टेड रहता है। पापा मम्मी को उसका हैंडराइटिंग देखो, उसका पापा मम्मी का हैंडराइटिंग अलग से रहेगा, मतलब उनका भी स्लैंट वैसे ही होगा। उसका भी स्लांट, मतलब देखो जहां पे मल्टी स्लांट होता है ना, आप उसके हाँ। पापा मम्मी को देखो कि मिक्स्ड हो जाएगा, पापा का अलग से स्लांट है, मम्मी का अलग से स्लांट है, मैक्सिमम टाइम हाँ। ऐसा होगा। हाँ। ठीक है, हम्म। एंड इसीलिए स्लांट होता है हमारा जेनेटिक नेचर। अगर सबका सेम स्लांट है तो उसके बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट अच्छा आता है, मतलब वो भी सेम स्लांटेड होना ज्यादा दिखता। क्लियर हो रहा है? You are saying अगर father and mother का A and B है, So the parent, हाँ प्रियंका आप प्लीज बोलो, आप बोलो। नीलम जी आप बोलिए। सर इफ यू आर सेइंग कि मदर एंड फादर का स्लांट A and B है तो उनके बच्चे का मल्टी स्लांट होगा। A एंड B नहीं, अगर B एंड सपोज जो भी है, हाँ ऑपोजिट होता है, ठीक है, मल्टी स्लैंट होने का चांस बढ़ जाता है। या दोनों में से किसी का मल्टी स्लैंट है तो उसका इफेक्ट आना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? स्पेशली मम्मी में ज्यादा होता है तो बच्चे में ज्यादा शुरू होता है। मैंने ये स्टडी किया था कि अगर जो हमारी इंटेलिजेंस है इट कम्स फ्रॉम द मदर, व्हाटएवर, लेकिन आपको देखना चाहिए कि स्लांट चेंज मत करो। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जेनेटिक नेचर दिखाता है। लास्ट में जाके प्रॉपर गाइडेड वे में स्लांट चेंज करना जरूरी है, तो ही करना चाहिए। पहले बाकी सब चेंज कर दो, ओके, बाकी सब उससे भी कोई काम नहीं हो रहा है तो लास्ट में जाके आप स्लांट के ऊपर काम कर सकते हो।
इज इट क्लियर? ओके। उससे पहले नहीं करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि स्लांट एक होता है जो जिसके ऊपर डिपेंड करके हमारे पूरे लाइफ चलते हैं, ठीक है। हो सकता है मेरे हैंडराइटिंग में बहुत कुछ नेगेटिविटी है, आपके मेरे हैंडराइटिंग में मिलेगा सपोज बहुत कुछ नेगेटिविटी, लेकिन मेरा सब स्लांटेड सपोज लेफ्टवर्ड है, जो मुझे टोटल नेगेटिविटी से थोड़ा बैलेंस्ड रखने में मुझे हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा सब नेगेटिविटी आपने ठीक कर दिया तो मेरा लाइफ शेकिंग हो जाएगा, मेरा लाइफ में तबाही आना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर हो रहा है अभी? एनी क्वेश्चन? सर राइट मार्जिन नैरो हो जाएगी और स्लांट उसका एफ स्लांट हो जाएगा तो फिर वहां पे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, वहां पे भी। क्यों गड़बड़ होगा? अगर वो उसके राइट पूरा देखो मैं बता रहा हूँ, कोई भी गड़बड़ कोई भी कुछ भी लिखो, गड़बड़ नहीं होगा हैंडराइटिंग में, ठीक है, जब तक उसका इफेक्ट आप समझ सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि आप समझ नहीं सकते तब गड़बड़ आना शुरू हो जाएगा। बहुत कुछ नेगेटिविटी है हैंडराइटिंग में, उसको लेके बहुत लोग जिंदा रहता है एंड उसका लाइफ भी अच्छा रहता है, उसका बहुत सारा अर्निंग भी कर सकता है। अंडरस्टूड? These are quite common. जैसे सपोज यहाँ पे प्रतिभा जी जो है जो होम्योपैथी डॉक्टर, तो उसका सपोज किसी को बुखार हुआ है, उसने एक मेडिसिन दिया है कि सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल एक बेलेडोना 30 नाम का एक मेडिसिन दिया है उसने, ठीक है। तो अभी देखो, तो बेलेडोना 30 से उसका बुखार ठीक हो गया, तो आपने देखा कि बुखार थोड़ी देर बाद और आ रहा है, एक दिन के बाद आ रहा है, तो आपने कि उससे ठीक हुआ था 30 से, तो आपने 200 डाल दिया जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आपने देखा कि और नहीं आ रहा है एक हफ्ते से, तो दैट मींस उसका एपिसोड खत्म हो गया, तो ही इज क्वाइट ओके। लेकिन और नहीं आ रहा है तो मैंने उसको 1000 पावर क्या प्रतिभा जी देगा उसको? नहीं सर, फिर जरूरत ही नहीं है 1M देने के लिए। तो अगर आप दोगे तो क्या होगा, क्योंकि उसी उसके लिए तो वही मेडिसिन अच्छा है, तो उसका क्या इफेक्ट हाँ। होगा? अच्छा, कोई अच्छा इफेक्ट नहीं तो नहीं, होगा। अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो आपके पास जितना भी अच्छा मेडिसिन हो वो देने से हम लोग अच्छा हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है। हैंडराइटिंग में वही है, सेम चीज, जितना जरूरी है उतना ही चेंज करना है, उससे ज्यादा चेंज मत करो। लाइफ में बहुत सारा शेकिंग आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? तो ये जो स्पिरिचुअलिटी मॉरलिटी के जो बात किया मैंने, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से जो हमने देखा कि जो लव हार्मोन है, जो जोन बैलेंसिंग से भी आप देख सकते हो, ठीक है, लेटर अलाइनमेंट से जरूरी होता है। बैलेंस हैंडराइटिंग जितना रहेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो स्कोर रहता है ना, EQ स्कोर होता है इमोशनल कोश, उसका भी स्कोर अच्छा रहता है अगर ये बैलेंस होता है तो। अंडरस्टूड? अभी नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेल्फ एनालिसिस। ये सबसे ज्यादा किसी के लाइफ में सक्सेस आने के लिए सेल्फ एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम, जब भी कोई भी प्रॉब्लम में पड़ते हैं ना, देखिए आप में से 99% लोग, मैं ब्लाइंडली कह सकते हैं, ओवर थिंकिंग करते हो, है ना। सो जब भी आप देखोगे ओवर थिंकिंग क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, क्या कोई किसी ने बुरा कह दिया, जो भी हो, आप वो चीज आपके मन के अंदर रिपीट करते रहते हो, रिपीट टेलीकास्ट होता रहता है, एंड जितना रिपीट टेलीकास्ट होगा आपका ब्रेन का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अंडरस्टूड? एंजाइटी बढ़ेगा, उसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, एंड उसका इफेक्ट क्या होगा, आपको जो रिपीट टेलीकास्ट हुआ है उस रिपीट टेलीकास्ट का रिपीट टेलीकास्ट होना शुरू हो जाएगा, एंड उसके साथ थोड़ा पानी मिक्स करके मिर्च मसाला देके आपके मन आपके सामने नए तरीके से प्रस्तुत करेगा, क्योंकि माइंड का एक मेन कैरेक्टर होता है ड्रामाटाइजेशन, ठीक है। हमारे मन के जैसा ड्रामा कोई नहीं कर सकता, इजंट इट? कोई भी प्रॉब्लम दे दो, इस हमारे माइंड ड्रामा करके इतने इमोशनल होके मेरे सामने उसी को बहुत कुछ लेके आएगा कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे एंड सोचना शुरू कर दोगे, एंड इट विल बी कॉल्ड एज ओवर थिंकिंग। क्लियर हुआ? तो ओवर थिंकिंग का सबसे इजीएस्ट वे क्या है, अगर हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग करेंगे तो सेल्फ एनालिसिस का मतलब है सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, वे
ऑप्शन ढूंढना, नॉट रिपीट टेलीकास्ट। रिपीट टेलीकास्ट जितना होगा ओवर थिंकिंग बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है सबको? एनी क्वेश्चन प्लीज? हेलो भारती मैम, बहुत दिनों के बाद आए, मिले आप। और बताइए, सबको समझ में आ रहा है? अर्पिता समझ में आ रही है? केतना जी, प्रणाली जी, प्रतिमा जी? अच्छा चलो, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो ओवर थिंकिंग का जो प्रॉब्लम मैंने कह रहा हूँ, सेल्फ एनालिसिस, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या करते हैं? दिक्कत करते हैं मल्टी स्लांट। स्लांट जिसका कोई ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, ठीक है? तो स्लांट जितना मल्टी स्लांट होगा, हमारे सेरोटोनिन हार्मोन इम्बैलेंस होता रहेगा एंड इसके वजह से हमारा डोपामाइन कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? एंड हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, हम लोग मूड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा एंड ओवर थिंकिंग और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है? एंड ये इनडायरेक्टली डिस्टर्ब करेगा हमारे एड्रेनालाइन ग्लैंड को। एड्रेनालाइन ग्लैंड में, ठीक है, एड्रिनल हार्मोन को डिस्टर्ब करेगा, कॉर्टिसोल हार्मोन, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन, ठीक है? इन सब की वजह से एंजाइटी बढ़ेगा। क्लियर हुआ? इसके साथ आप ऐड करो कि जिसका भी मल्टीस्लैंट होगा तो सेल्फ रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम होगा, एडेप्टेबिलिटी पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है? जो मैं कह रहा हूं लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एडेप्टेबिलिटी प्रॉब्लम कहां से होता है? मल्टीस्लैंट। सेल्फ रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम कहां से देखोगे? मल्टीस्लैंट, ठीक है? अभी देखो इनर क्लैरिटी, हम लोग कितना क्लियर है, ठीक है? कितना क्लैरिटी है हमारे अंदर, ये कहां से दिखेगा? अगर हम लोगों का वर्ड स्पेस वेरिएबल हो जाता है, वर्ड के बीच में जो स्पेस होता है दोनों वर्ड के, वो अगर कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा ऐसे आते हैं हैंडराइटिंग में, तो ये क्या करेगा? ये हम लोगों का इनर क्लैरिटी डिस्टर्ब होना शुरू। इसीलिए हम लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं और कभी कभी इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, किसी के साथ मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर किसी के साथ नहीं मिलेंगे ना, वो भी ओवर थिंकिंग की वजह से ही नहीं मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि मिलूंगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, डर रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगा, और ज्यादा मिलेंगे वो भी ओवर थिंकिंग ही है, ठीक है? क्योंकि डिपेंडेंट नेचर, वो नहीं रहेगा तो मैं अकेला नहीं रह सकता। क्लियर हुआ? इसके साथ आप देखो कि एक चीज होता है दैट इज वेरी डेंजरस। डेंजरस मतलब इट्स रिलेटेड टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी आप कह सकते हो, क्योंकि ये तो हमारे मन की बात है, ये आप इधर उधर बैठ के चेंज कर सकते हो थोड़ा, ठीक है? थोड़ा पानी पियो, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आपका मन चेंज हो जाएगा। लेकिन हैंडराइटिंग में अगर प्रेशर का वेरिएशन दिखेगा, ठीक है, दैट कनेक्ट्स टू आवर बॉडी, ठीक है, जो बॉडी पे इफेक्ट करेगा। क्लियर हुआ? तो वो एरिया दिखाएगा, हम लोगों का इमोशनल टर्बुलेंस दिखाता है वो एरिया, ठीक है? एंड रेगुलर सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि ये आपका कॉर्टिसोल हार्मोन ठीक रखेगा, डोपामाइन बढ़ा देगा, सेरोटोनिन अच्छा रहेगा, बैलेंस कर देगा, तो आपको इनर पीस रहेगा। इनर पीस, बेटर डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका मूड ठीक रखना बहुत जरूरी है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है? बेटर डिसीजन मेकिंग, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया जो होता है ना, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो एरिया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोगों का एक्टिविटी अच्छा रखता है। ये अगर इनर पीस अच्छा रहेगा, ये अगर ठीक ठाक एक्टिव रहेगा तो डिसीजन मेकिंग अच्छा कर सकते हो आप, ठीक है? क्या होने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये समझना आप पहले से समझ सकते हो। इंपल्स कंट्रोल जो यही से होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, एनी क्वेश्चन? एंड जो प्रेशर वेरिएशन की बात कर रहा था, उसके वजह से एनर्जी का भी फ्लो वेरिएशन हो जाएगा,
आपका डिप्रेसिव जो सिम्टम है उसका लेवल, एक्चुअली प्रेशर से हैंडराइटिंग का जितना हम प्रेस करके लिखते हैं, कोई हल्का लिखता है, इस प्रेशर का जो वेरिएशन होता है उसमें ना, अगर हम डीप जूम करके कोई भी मोबाइल से, आप अच्छे वाला मोबाइल से आप खींचो एंड उसका जूम करके आप देखो, ठीक है, उसका जूम करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कलर का डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है, एंड वो कलर का डिफरेंस इंडिकेट करता है हमारा डिप्रेसिव सिम्टम का जो लेवल होता है, वो लेवल, एनर्जी का लेवल एंड ट्रॉमा का भी लेवल, लिख लीजिए, ट्रॉमा का भी लेवल दिखाता है। मतलब ट्रॉमा तो पहले जो होता है हो चुका है, ठीक है, कोई किसी का बड़ा ट्रॉमा है, किसी का छोटा ट्रॉमा है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसका इफेक्ट जो हो रहा है, उस इफेक्ट का लेवल की बात कर रहा हूं, ट्रॉमा इफेक्ट का लेवल, ठीक है, क्लियर हुआ? एक सेकंड, डिलीट हो गया। अच्छा, इतना दूर क्लियर हुआ सबको? तो आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल थेरेपी, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज एक स्पेशल थेरेपी दिखाने जा रहा हूं मैं। ये अनलिमिटेड बेनिफिट देगा। उससे पहले एक और चीज, लास्ट जो टॉपिक है हम लोगों का, गोल सेटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गोल सेटिंग कहां से दिखेंगे हैंडराइटिंग का, बताइए कोई, एनीवन? सर टी बार से, टी बार से देखेंगे, बेसलाइन, सो बेसलाइन, ओके, ये दिखाएगा हम लोगों का, टी बार क्या दिखाएगा हम लोगों का, कि हाई गोल है या लो गोल, मतलब और कितना रेजिलियंस पावर, कितने प्रेशर से वो गोल हाँ अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन राइट मार्जिन से भी आएगा। मेरा कहना यही है कि विजुअलाइजेशन ऑफ टारगेट, आई एम आस्किंग दैट वन, राइट मार्जिन जो दिखाएगा, राइट मार्जिन भी देख सकते हो, राइट मार्जिन दिखाएगा आपका करेज, ठीक है, लेकिन विजुअलाइज करना, ठीक है, सपोज मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि डॉक्टर में कैसे कैसे बनूंगा, ये एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे जाना पड़ेगा, वहां पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद मैं डॉक्टर बन गया, ठीक है। तो ये मैं विजुअलाइजेशन, एक स्टेप का जो विजुअलाइज है, ये दिखता है हम लोगों का बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन जितना कंसिस्टेंट होगा उतना हम लोगों को ये स्टेजेस, नहीं तो क्या होता है, टी बार अगर हम ऊपर कर देते हैं ना, तो अगर हमें ये स्टेप, बीच का जो स्टेप, ये नहीं पता चलेगा, ओनली मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर हो रहा हूँ, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, उसका स्टेप का विजुअलाइजेशन मुझे नहीं हो रहा है। इसीलिए आप देख सकते हो प्रतिभा जी, आप देखोगे कोई भी माइग्रेन प्रॉब्लम लेके आपके पास आता है कोई पेशेंट, तो हाँ। टी बार चेक करना जरूरी होता है। टी बार अगर ऊपर में रहता है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हम लोग उसको टी बार नीचे करने के लिए कहते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, क्योंकि उसका उसका गोल्स बहुत ऊपर करके उसने बैठा है, जो उसका नहीं है, अनरियलिस्टिक, हाँ, ठीक है, एबिलिटी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, उसका गोल्स जो स्टेयर केस होता है, छोटा छोटा स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे, वो स्टेप ही नहीं होता, तब टी बार ऊपर नहीं कर सकते हम, अंडरस्टूड? तो पहले बेसलाइन, स्ट्रेट बेसलाइन कीजिए हम लोग, तो हम लोगों का कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस बढ़ेगा। क्लियर हुआ सबको? एंड इसके लिए राइट मार्जिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइट मार्जिन दिखाता है हम लोगों का टारगेट, हम लोगों का करेज दिखाता है, ठीक है। अभी इसके साथ अगर किसी का स्लांट अच्छा होगा तो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड आ जाएगा, फ्यूचर में फोकस ज्यादा बढ़ जाएगा, स्लांट अच्छा रहेगा। किसी का अगर देखो सिग्नेचर बड़ा होगा तो उसका लीडरशिप एबिलिटी भी बढ़ेगा, जो उसको मतलब इनडायरेक्टली हेल्प करेगा उसके गोल्स के लिए, ठीक है। डोमिशियन यूनिवर्सिटी का एक स्टडी हुआ था, उसमें हम लोग देखे थे, मतलब उसके रिसर्च अगर पढ़ोगे तो उसमें रिसर्च में ऐसा मिला था कि अगर आप राइटिंग करोगे, आपको क्या चाहिए, मतलब आपका गोल्स एंड आपका जो स्टेयर केस, गोल्स को मिलने का जो सीढ़ियां होता है, वो एवरीडे कुछ ना कुछ लिखोगे,
ठीक है, तो उन लोगों को 42% एक्स्ट्रा फायदा मिला गोल्स को अचीव करने के लिए। ये डोमिशियन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुआ था, उसके ऊपर इस रिसर्च में मिला था। हाँ उत्सव सर, मैं अपलोड करेगा ये वेबिनार, ठीक है। सबको क्लियर हुआ? तो रिमेंबर ऑलवेज, योर पेन डज नॉट जस्ट राइट वर्ड, इट राइट्स योर डेस्टिनी, ठीक है। ये हम लोगों का डेस्टिनी है, जो भी हम लिखते हैं। तो स्पेशल जो कह रहा था, मैं एक स्पेशल थेरेपी जो अभी दिखाऊंगा, ये याद रखना कोई भी कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये करने से पहले दो चीज में कंडीशन है, वो कंडीशन पहले देख लीजिए। मैं दिखाता हूँ, लेट मी शेयर द स्क्रीन। अच्छा, ये थेरेपी क्या करता है? ये थेरेपी करने से पहले आप प्लीज, फॉर बिगिनर लेवल मैं बता रहा हूँ, फॉर बिगिनर लेवल जो मतलब बहुत ज्यादा न्यू है, उसको क्या करोगे, आधा ग्लास या एक ग्लास पानी पी लीजिए, उसके बाद ये थेरेपी कीजिए तो ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। जिसको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है उस टाइम में मत कीजिए, थोड़ा स्ट्रेस फ्री होके कीजिए, ठीक है। या आप 2 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, उसके बाद कीजिए। या जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे सुबह उठ के सबसे पहले ये थेरेपी आप 5 मिनट टाइम निकाल के कीजिए, ओनली 5 मिनट, नॉट मोर देन दैट। एग्जाम में आपका फोकस स्टेबल रहेगा, क्लैरिटी रहेगा, स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी ठीक ठाक रहेगा, कंसंट्रेशन, मेमोरी डेवलपमेंट, एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट, विच आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। क्लियर हुआ इस थेरेपी से? एंड जो बिगिनर लेवल से थोड़ा आगे बढ़ चुका है, जो आप कैसे पता चलेगा बिगिनर लेवल से आगे बढ़ रहे हो? आप अगर थेरेपी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है, आई एम फीलिंग गुड थेरेपी से, तो आप समझ लेना कि आप बिगिनर लेवल से भी आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा मतलब थोड़ा एक ग्लास या आधा ग्लास पानी पी के उसके बाद ये थेरेपी करो, एंड अपने ब्रीथ को डीप ब्रीथ करके, ब्रीथ को होल्ड रख के ये थेरेपी करो, ठीक है। उसके बाद जितना देर आप ब्रीथ को होल्ड रख के कर सकते हो, धीरे धीरे उतनी देर करके आप स्टॉप करो, ब्रीथ को छोड़ो, फिर से आप ब्रीथ को पकड़ के रखो। आपका फोकस होना चाहिए ब्रीथ के ऊपर, नॉट थेरेपी के ऊपर। क्लियर हुआ? थेरेपी ऑटोमेटिक चलेगा, आपका फोकस है आपके ब्रीथ के ऊपर कि ब्रीथ कितना देर आप कंट्रोल में है, ठीक है। ब्रीथ को इजी करके नेचुरल वे में ब्रीथ को पकड़ के रख दो, एंड आप थेरेपी करते जाओ। ये एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, पहले मत कोशिश करो, इरिटेशन होगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी सफेद पेपर में ऐसे मतलब छोटा छोटा ऐसे लिखोगे, देखो स्पीड से लिखोगे, फास्टर, मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे। इसके बाद थोड़ा नीचे एक स्पेस देके, एक स्पेस देके ऐसे, उसके बाद एक, जितना दूर इसका डिफरेंस है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस से आप यहाँ पे एक और लाइन खींचोगे, ठीक है। क्लियर हुआ? एंड एक लाइन थोड़ा स्पीड से स्ट्रेट लाइन खींचोगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे जो कोई भी लाइन को टच नहीं होगा। तीनों जो मैंने वर्टिकल लाइन दिया है जिसको टच नहीं होगा। क्लियर है? टच नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ फोकस कितना बढ़ रहा है वो कैसे दिखेगा, मेजरमेंट कैसे करोगे कि आपका ये एरिया जितना अच्छा रहेगा। सपोज आप ऐसे कर रहे हो, देखो ऐसे ऐसे किया एंड स्ट्रेट लाइन बना दिया, ऐसे किया,
स्ट्रेट लाइन बना दिया। अभी देखो इसके अंदर जो गैप है, ये गैप जितना कम रहेगा उतना आपका सक्सेस बढ़ेगा, लेकिन टच होगा तो कैंसिल, डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। कर पाओगे मेजर? ये गैप जितना कम रहेगा उतना आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा। ठीक है, ये एक पेज में जितना हो सके, मतलब आप 2-5 मिनट 5 मिनट अगर जरूरत पड़े 10 मिनट कर सकते हो, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर और एक बार दिखाएंगे? यही दिखा रहा हूं, देखो, देखिए टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, हैव यू नोटिस्ड? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये गैप सेम, जितना सेम रहेगा उतना आपका फोकस अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे टच हो गया, ठीक है, टच नहीं होना चाहिए जो भी हो। तो वर्टिकल लाइन अगर सपोज छोटी बड़ी हो गई तो सेम रखोगे तो फायदा ज्यादा मिलेगा। फर्स्ट ये वाला, सेकंड 2, देन 3, नेक्स्ट 4। ठीक है, यहाँ पे गैप ज्यादा जरूरी है, टच नहीं करना है, कोई भी लाइन किसी के साथ टच नहीं होगा, लेकिन टेंस टू टच। ठीक है, टच कर रहा है ऐसे, लेकिन टच नहीं होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। सर इसे सीक्वेंस में लिखना होगा? हाँ क्या सर गैप कॉन्टैक्ट बोला दिन तो सीक्वेंस या 1 2 3 4 ही रहेगा या 1 3 2 ऐसे लिख सकते हैं? नहीं नहीं, जो 1 2 3 4 सीक्वेंस यही रहेगा। हाँ, सीक्वेंस से ही रहेगा। ठीक है, राखी जी, गैप में इस गैप की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है दोनों लाइन के बीच, गैप दिखाई दे रहा है सर। इस गैप की बात कर रहा हूँ, मतलब ये जगह पे जो गैप है, ये गैप होना चाहिए। बहुत बढ़ जाएगा तो आपका एबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है, एंड बहुत छोटा हो जाएगा तो आपका एबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन टच हो जाएगा तो एबिलिटी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, इट्स लाइक ए गेम। इट्स लाइक ए गेम, कोई भी खेल सकते हो, डिस्क्वालीफाई ना होके कितना मार्क्स बढ़ सकता है आपका, चेक करके देख लो। एंड बिलीव मी, ये आपका इंस्टेंट दिखेगा जो आपके ओरिजिनली आपका अंडर है। ठीक है, सपोज आप बहुत गुस्सा हो, ठीक है, किसी के साथ फाइट हुआ है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, अभी आप ये करके देखो, ठीक ठाक नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपका माइंड जितना शांत रहेगा उतना अच्छा आप कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा थोड़ा पानी पी के उसके बाद करना चाहिए फॉर बिगिनर लेवल। एनी क्वेश्चन प्लीज? सर इस 2 लाइन में गैप इक्वल होना चाहिए या अनइवन चलेगा? जितना इक्वल करोगे उतना आपका फायदा। ठीक है, जितना परफेक्ट होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितना मैं परफेक्ट कर सकता हूँ। बच्चों को करवा सकते, किसी को करवा सकते, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जिसको ऐसा लगता है कि करने के टाइम थोड़ा इरिटेशन होता है तो स्टॉप कर सकते हो, लेकिन बच्चों में तो इरिटेशन होगा या नहीं, कुछ फायदा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बच्चों में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपका बहुत ज्यादा हाई बीपी है तो थोड़ा देख के करना चाहिए कि इरिटेशन हो रहा है तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन? सो आज डीप लेवल एनालिसिस नहीं किया मैंने, कोई डीप लेवल एनालिसिस नहीं किया, नॉर्मल जो होता है उसी को ही हम जस्ट एडवाइस किया मैंने। ठीक है सर, 2 लाइन के बीच में डिस्टेंस या ऐसा कुछ मेंटेन करना है, ऐसा कुछ? दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, देखो मैं दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, सेंटर में होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपका ब्रेन तो कैलकुलेट कर रहा है, पहले ये दे रहा है उसके बाद ये दे रहा है, तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन ऊपर से कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, आपका ब्रेन का बहुत सारा हिस्सा इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि आप जब ये लाइन खींच रहे हो, आपका लाइन आपके दिमाग में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मुझे बनना है, आपका फोकस रहेगा। लेकिन इधर में आप टच नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे टच ना हो जाए एंड इधर टच ना हो जाए, तो ये सब कुछ आपका ब्रेन कैलकुलेशन करके ही उसके बाद कर रहा है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थेरेपी है, जो एक थेरेपी बहुत कैलकुलेशन कर रहा है आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली। बराबर, राइट। ठीक है, तो इसमें राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों में हेल्प मिलती है? दोनों में हेल्प करेगा ये, इसलिए मैंने कहा। ओके, वो किस तरह से होता है सर? राइट लेफ्ट तो हो, राइट ब्रेन तो फोकस होगा, रीजनिंग है, कैलकुलेशन है, लेफ्ट ब्रेन में कैसे हेल्प मिलेगी सर? लेफ्ट ब्रेन तो कैलकुलेट कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन ही आपका कैलकुलेशन कर रहा है, एंड राइट ब्रेन आपका गोल सेटिंग दिखा रहा है कि आप ऐसे खींचो लाइन को, इस तरीके से सीधा रखो ताकि ऊपर को टच ना हो जाए। अंडरस्टूड? वो आपका फ्यूचर दिखा रहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। अच्छा, ओके, फाइन। और जितना भी इम्प्रूवमेंट होता जाएगा उतना ये जो डिस्टेंस है दोनों लाइन के बीच में वो माइक्रो होता जाएगा। माइक्रो होता जाएगा, राइट। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, सो और बताइए, कोई क्वेश्चन है तो? आज इतना ही, और कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हो। आई होप सम ऑफ यू एंजॉयड इट एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो चलते हैं आज। गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये पैटर्न आप कैसे बनाते हैं? लाइक इंटरेस्टिंग पैटर्न का ये। थैंक यू सर। आपको तो ये आप डिजाइन आप बनाओ। हाँ 300 के ऊपर हाँ पैटर्न मैंने बनाया, ठीक है। हाँ, मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग था। ये इंटरेस्टिंग है, मैं सिखा दूंगा, आप बना लीजिए। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर रिसर्च बैच कब स्टार्ट करने वाले हो आप? रिसर्च में ये पैटर्न मैं सिखाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं सिखा देता हूँ सब कुछ एडवांस लेवल में ही सिखा देता हूँ, लेकिन एडवांस लेवल में मैंने जो पैटर्न, मेरे पास जितना पैटर्न है वो मैं दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि वो दिखाऊंगा तो आप डिपेंडेंट हो जाओगे मेरे ऊपर। अंडरस्टूड? आप खुद नहीं बनाओगे। तो मैं एंड रिसर्च लेवल में मेरे पास 200-300 का पैटर्न है, मैं सब कुछ दे देता हूँ। जो मैंने जितना बनाया है, मैं जो रिसर्च किया है, जो मेरे पास है, सब कुछ दे देता हूँ। तो उस टाइम में आप अपने हिसाब से बना सकते हो। एक बार सिस्टम सीख जाओ तो आप भी बना ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।